हेलो बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया का है। बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 में है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कोर्स हमने डिजाइन किया हुआ है। तो अगर आपको ये कोर्स को बाय करना हो तो आप हमारी ऐप में जाकर इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप अपनी इसकी साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इसमें कई तरीके के, इसमें एक्चुअली टोटल मिलाकर 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कोई भी आपको 5 करने होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। और ये जो पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं ये 2015 में आया हुआ है। तो 2015 में टोटल मिलाकर आपके 8 क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे साइड स्क्रीन पे, वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलावा आगे जो बोल रहा है, कह रहा है व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन के 2 पार्ट है। सबसे पहले तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस कराना है, यानी कि सबसे पहले आपको बताना है इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल पर कैपिटा इनकम और रियल जीडीपी का लंबे समय तक इंक्रीज करना। इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें केवल और केवल जीडीपी को शामिल नहीं करते, केवल और केवल इनकम को शामिल नहीं करते, बल्कि और भी कई सारे प्रोस्पेक्टिव्स हैं जिसको हम इकोनॉमिक वेलफेयर भी बोल सकते हो, आप ह्यूमन वेलफेयर भी बोल सकते हो। ये सारे के सारी चीज जो स्ट्रक्चरल चेंज है, इंस्टीट्यूशनल चेंज है, इन सबको शामिल करते हैं। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये आपको मेरी ऐप में मिल जाएगा। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आपको ये सर्च करना है, ताकि जिन बच्चों ने कोर्स को बाय किया हुआ है उनके लिए सुविधा रहे। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपको क्या करना है, मेरी ऐप में जाकर आपको सबसे पहले लिखना है ईडीपीआई। तो जैसे आप ईडीपीआई लिखोगे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा लेसन नंबर 1 में आपको सबसे पहले जाना है। ये थोड़ा सा सर्च कर रहा है। तो लेसन नंबर 1 में आपको ये वीडियो नंबर 1, 2, 3 में आपको ये वाला जो कोर्स है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ओपन हो गया है। तो लेसन नंबर 1 में आप देखिएगा, तो लेसन नंबर 1 में जो वीडियो नंबर 1 है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की है। आप पहले इकोनॉमिक ग्रोथ के कंसेप्ट को समझाइए, फिर वीडियो नंबर 2 जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताइए, और तीसरी वाली जो वीडियो है उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस बताया हुआ है, आप वो बताइए। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है व्हाट आर दी फैक्टर दैट डिटरमाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसके लिए आपको लेसन नंबर 4 पे जाना पड़ेगा। लेसन नंबर 4 में हमने एक ही टॉपिक बताया हुआ है जिसमें हमने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें आपको इकोनॉमिक फैक्टर भी है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी है, नेचुरल फैक्टर भी है, सबके बारे में हमने डिटेल में आप बच्चों को करवाया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा कि 1951 के बाद जो भारत में पॉपुलेशन चेंज हुई है वो किस तरीके से उसका ट्रेंड है। तो देखिए ये भी हमारे आपको कोर्स में मिल जाएगा। आपको क्या करना है, लेसन नंबर 7 पे जाना है इसके लिए, और वीडियो नंबर 1 जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है, यानी कि वीडियो नंबर 1 जैसे आप देख पा रहे होंगे साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो इसमें आपको डिफरेंट ईयर्स में पॉपुलेशन का ट्रेंड कैसा रहा है इंडिया का, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो इंडिया की जो टोटल फेजेस हैं उसको हम कई हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला फेज तो है जो 1920-21 से पहले का है। ठीक है, दूसरे फेज में 1920-21 के बाद की पॉपुलेशन है जो 1951 तक रहेगी। उसके बाद तीसरी जो फेज है वो 1951 से लेकर 1981 तक का है। तो जो पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ी है। तो उसके बारे में आप अलग अलग ट्रेंड के बारे में, अलग अलग ईयर के बारे में आप इसमें बताए हुए आप एक्सप्लेन करोगे। इसके अलावा अगला जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो कह रहा है डिस्कस द व्यू दैट द हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज द वन ऑफ मेजर कंस्ट्रेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बच्चों इंडिया की ग्रोथ में पॉपुलेशन किस तरीके से रुकावट हुई है ये हमें बताना है। तो बच्चों इसी चैप्टर में एक वीडियो नंबर है हमारा 6, उसमें हमने आपको देखो यही टॉपिक बताया हुआ है। अगर आप वीडियो नंबर 6 के ऊपर जाएंगे तो वीडियो नंबर 6 यही आपको बताने के लिए कि हाउ डज पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इस वाली वीडियो में तो हमने आपको डेवलपमेंट यानी कि पॉजिटिव फैक्टर और नेगेटिव फैक्टर दोनों के बारे में बात की हुई है। लेकिन आप जब कोर्स क्रिएट करो तो आपको केवल और केवल नेगेटिव फैक्टर के बारे में बात करनी है, पॉजिटिव फैक्टर के बारे में बात नहीं करनी है। तीसरा क्वेश्चन है कि आपको नेचर और एक्सटेंड आपको बताना है कि पॉपुलेशन का किस तरीके का नेचर है और किस तरीके का एक्सटेंड है रूरल एंड अर्बन एरिया में। तो इसके लिए बच्चों आपको जाना पड़ेगा लेसन नंबर 9 पे। तो लेसन नंबर 9 में हमने देखिए, सॉरी ये तो 8 हो गया, लेसन नंबर 9 पे हमें जाना है। लेसन नंबर 9 अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, और उसकी जो लेसन वीडियो नंबर 4 है इसमें आप देखिए नेचर एंड एक्सटेंड ही अपने बताया हुआ है, नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि नेचर क्या है, एक्सटेंड क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसके बारे में बच्चों ने डिटेल में इस वीडियो में समझाया हुआ है। जहां पर आपको बताना पड़ेगा कि कितना मेल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी फीमेल पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है, इसके बारे में आपको डिटेल में आपको जानकारी देनी होगी। इसके अलावा बच्चों अगला जो सेक्शन है वो है विच सेक्टर हैव बीन
आइडेंटिफाई टू recent 5 year plan as a high grade एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल। तो बच्चों ये तो आपको पता ही होगा कि सर्विस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है। हालांकि इसके बारे में वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि सर्विस सेक्टर ने काफ़ी सारी क्योंकि सर्विस सेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो सबसे तेज़ी से हुआ है, तो ग्रोथ भी जो एम्प्लॉयमेंट के जो रोजगार के साधन है वो भी सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर में ही है। तो ये आपको सेल्फ एक्सप्लेन कर लेना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द लास्ट 3 डेकेड इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड पॉवर्टी। तो इसके बारे में बच्चों आपका जो वीडियो है, वीडियो नंबर 12 में हमने, लेसन नंबर 12 में है पॉवर्टी के ऊपर, और वीडियो नंबर 3 में हमने एक्सटेंट एंड मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया है ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी इस टॉपिक से रिलेटेड। इसके अलावा बच्चों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग के बारे में पूछा गया है। 5 ईयर प्लान में इंडिया के पास कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, किस किस तरीके की होती है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोटल जो सोर्सेज होते हैं उसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इंटरनल सोर्स, दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। आपको दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। इंटरनल सोर्स में बोरिंग भी होता है, इंटरनल सोर्स में डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होता है, इंटरनल सोर्स में गवर्नमेंट के पास जो बजट होता है उसका भी उसमें भी प्रोविजन होता है। एक्सटर्नल सोर्सेज में भी कई तरीके की चीजें होती हैं, तो उसके के बारे में डिटेल करना है। ये सारी की सारी जो कोर्स है, ये जो वीडियो है, ये इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स का, ये आपको लेसन नंबर 14 में मिलेगा। तो एक बार लेसन नंबर 14 में चलते हैं। जैसे कि लेसन नंबर 14 में आपको दिखा रखा है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे देखिए हमने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डोमेस्टिक रिसोर्सेज किस तरीके से हमारे जो है वो हेल्प करते हैं। ओके बच्चों, इसके अलावा देखिए छठा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके अलावा हमें यह भी पूछा गया है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी किस हद तक सक्सेसफुल रही है। तो आपको ये लेसन नंबर 15 में आपको मिल जाएगा, लेसन नंबर 15 वीडियो नंबर 1। तो लेसन नंबर 15 में चलते हैं। यहाँ पे आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिटेल में बताया गया है। हालांकि आरबीआई के बारे में हमने नहीं बताया है, तो आरबीआई की पॉलिसी में कितना अचीवमेंट रहा एक बार आप नेट पे जरूर सर्च कर लीजिएगा। मैं भी इसमें जोड़ दूंगा ये वीडियो भी, लेकिन फिलहाल इस वीडियो अभी कोर्स में ये वीडियो नहीं है। इसके अलावा बच्चों छठा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन देखोगे तो 7th क्वेश्चन में आपको फेडरल फाइनेंस के बारे में बात की गई है, यानी कि नेचर किस तरीके का होता है। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत सरकार में प्रोविजन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ऑलरेडी प्रोविजन किया हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस तरीके से अपनी जो फाइनेंस है उसका बंटवारा करेंगे। इसी को फेडरल फाइनेंस बोलते हैं। तो फेडरल फाइनेंस के बारे में हमने डिटेल कराई हुई है बच्चों। आप लेसन नंबर आप चलिए 16 में आपको सबसे पहला टॉपिक ही फेडरल फाइनेंस के बारे में मिलेगा। इसके अलावा बच्चों इस क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है उसने 13 फाइनेंस कमीशन के बारे में हमसे पूछा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्योंकि 15 फाइनेंस कमीशन अब आ चुका है और ये जो पेपर है ये पिछले 4 साल पुराना है। तो अब इसका कोई इतना रिलेवेंट नहीं है 13 फाइनेंस कमीशन का, इसलिए हमने क्या किया है बच्चों, ये आप देख पा रहे होंगे, हमने 14 और 15 फाइनेंस कमीशन को एक्सप्लेन किया हुआ है पूरे के पूरे वीडियो कोर्स में। ठीक है, तो बच्चों ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है वो है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल का रोल किस तरीके से, लेसन नंबर 5 में आपको मिल जाएगा। तो लेसन नंबर 5 में वीडियो नंबर 8 जो है वो यही समझाने के लिए, देखिए रोल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो आपको रोल बताना है, यानी कि देश के विकास में ह्यूमन कैपिटल किस तरीके से मदद करती है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो से हो जाएगी बच्चों। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब हुआ कि जो विकास हो वो देश का विकास भावी पीढ़ी के यूटिलिटी को कमी ना लेकर आए। तो इसके बारे में बच्चों हमने वीडियो बना रखी है। लेसन नंबर 3 में वीडियो नंबर 1 है हमारा। लेसन नंबर 3 में हम चले गए। वीडियो नंबर 1 जो है वो सबसे ऊपर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ही दिख रही होगी। इसके अलावा बच्चों अगला जो है वो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्या रहा है इंडिया में। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड जो है वो डिफरेंट सालों में डिफरेंट रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन का ट्रेंड अलग अलग रहा है। तो ये आपको लेसन नंबर 13 में मिलेगा। तो हम लेसन नंबर 13 में चलते हैं और वीडियो नंबर 1 जो है ये आपको यही बताने के लिए डोमेस्टिक सोर्स क्या है इस लेसन, सॉरी ये तो 14 हो गया, लेसन नंबर 13 में हमें देखना था, 13 ये वाला सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला। तो इसमें सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है वो हमने पूरी तरीके से समझाया हुआ है। वीडियो नंबर 1 और 2 में, ये 3 गलती से लिख गया है, इसमें आपको सब कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों हम ऑलरेडी वीडियो है हमारे पास में, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि जो मतलब जैसे जैसे ग्रोथ हुई है वैसे वैसे जनसंख्या का जो एक सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में चला गया। तो उसके बारे में बच्चों हमारे को आपको डिटेल मिल जाएगी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा कोर्स जो है वो आप मिल जाएगा आपको ऐप में। अगर आप नहीं भी लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, वो तो आप एक बार अपनी वीडियो देख लीजिएगा।
आप अपने टॉपिक तैयार कर लीजिएगा बुक से। तो मैंने इस पूरे का पूरे कोर्स डेवलप करने के लिए टी.आर. जैन और वी.के. योरी सर की बुक को यूज़ किया है। तो अगर आपके पास वो बुक अवेलेबल है तो आप वो बुक ले लीजिएगा, आपके पास जो बुक अवेलेबल है आप वो ले लीजिएगा और आप अपनी तैयारी कीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं बच्चों के लिए, आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा कोर्स हम आप बच्चों के लिए करा रहे हैं, ये बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 बच्चों के लिए करा रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इंडिया का पूरा कोर्स हम आप बच्चों के लिए करा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ और भी पेपर हम आप बच्चों को डालेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या जरूरत है कि नहीं है इस और पेपर्स की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।